नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। ये पता लगाने के बाद कि ट्रायल कोर्ट ने लापरवाही से धोखाधड़ी के मामले को आरोप तय करने के बजाय बार बार अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए पोस्ट किया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गलती करने वाले न्यायाधीश और संबंधित क्लर्क के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। धारा 439 सीआरपीसी 483 बीएनएसएस के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय हाईकोर्ट ने देखा कि ट्रायल कोर्ट ने एक से अधिक मौकों पर गलत तरीके से सबूत के लिए केस पोस्ट किया। करीब से निरीक्षण करने पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि गलत ऑर्डर शीट हाथ से लिखी गई थी, जबकि अन्य ऑर्डर शीट टाइप की गई। जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की एकल पीठ ने आवेदक आरोपी द्वारा ये दलील दिए जाने के बाद कि मुकदमे में काफी देरी हुई तथा वह जमानत पाने का हकदार है, ट्रायल कोर्ट के अभिलेखों का अवलोकन किया। अदालत ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आदेश पत्रों की प्रतियों से यह अनुमान लगाया। ये स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जो भी आदेश पत्र लिखे गए थे वे विधिवत टाइप किए गए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 24 फरवरी 2024, 9 मार्च 2024 तथा 23 मार्च 2024 के आदेश पत्र क्लर्क द्वारा लिखे गए, जिन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए गए। अदालत ने इस बात को अस्वीकार किया कि किस प्रकार भोपाल जिला एवं सेशन कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिवीजन ने क्लर्क द्वारा हस्तलिखित गलत आदेश पत्रों पर स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर किए। इसलिए अदालत ने भोपाल के प्रधान जिला एवं सेशन जज को ये पता लगाने के लिए जांच करने का निर्देश दिया कि किन परिस्थितियों में न्यायाधीश ने हस्तलिखित आदेशों पर हस्ताक्षर किए। अदालत ने कहा, यदि यह पाया जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने लापरवाही की है तो उन्हें प्रशासनिक पक्ष पर कार्रवाई के लिए माननीय चीफ जज के समक्ष उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, और यदि प्रधान जिला एवं सेशन जज भोपाल भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संबंधित क्लर्क भी गलत ऑर्डर शीट लिखने के लिए जिम्मेदार है तो वे उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करेंगे। आरोप पत्र 5 दिसंबर 2023 को दायर किया गया। आवेदक के वकील ने 2 जनवरी 2024 से आरोप तय करने से पहले बहस के लिए स्थगन की मांग की। 24 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक 3 अलग अलग अवसरों पर अदालत ने बार बार अभियोजन पक्ष के गवाहों की अनुपस्थिति को चिन्हित किया और साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को स्थगित किया। एकल न्यायाधीश पीठ ने बताया, 5 अप्रैल 2024 को ट्रायल कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक बार फिर आरोप तय करने के सवाल पर सुनवाई के लिए मामला तय किया। पृष्ठभूमि और अवलोकन। आरोपों के अनुसार आवेदक किराए पर वाहन लेने और फिर उन्हें गिरवी रखने के ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड है। धोखाधड़ी का मामला भोपाल के निशातपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। इन आरोपों पर विचार करते हुए साथ ही निचली अदालत के समक्ष आरोप तय करने के पहलू पर बहस करने के लिए वकील की अनिच्छा को देखते हुए अदालत ने धारा 439 सीआरपीसी के तहत चौथी जमानत याचिका अस्वीकार करना उचित समझा। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं हुई। अदालत ने सह आरोपी के पुलिस से फरार होने के तथ्य का हवाला देते हुए जमानत न देने के अपने फैसले को उचित ठहराया। अदालत ने आवेदक को सह आरोपी को छोड़कर अलग मुकदमे के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी। जस्टिस अहलूवालिया ने यह भी स्पष्ट किया कि सह आरोपी के आत्मसमर्पण करने के बाद आरोपी आवेदक फिर से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। धारा 439 के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय ने यह भी पाया कि हालांकि गवाहों को समन जारी करने का निर्देश दिया गया, लेकिन आदेश पत्र के पक्ष में इस आशय का कोई समर्थन नहीं देखा जा सका कि समन कभी जारी किया गया। न्यायालय ने आगे कहा, 14 जून 2024 को यह उल्लेख किया गया कि गवाहों को जारी किए गए समन वापस नहीं मिले हैं, लेकिन 31 मई 2024 के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई समन जारी ही नहीं किया गया। इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 14 जून 2024 को ट्रायल जज द्वारा की गई टिप्पणी सही नहीं थी। अदालत ने इसके अतिरिक्त पूरे ट्रायल की कार्यवाही 2 महीने के भीतर समाप्त करने के लिए कहा। केस टाइटल रणजीत सिंह जोहल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।
एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ मां के नाम राज्य सरकार की मुहिम से जुड़कर पर्यावरण प्रेमी व भामाशाह मनोज सांथला ने आज राजकीय उच्च विद्यालय, रेलवे कॉलोनी, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय बांदनवाड़ा, रामपुरा, खेड़ी, सिंगावाल लगभग 1 दर्जन राजकीय विद्यालयों में पौधों का वितरण किया। सांथला ने बताया कि पौधारोपण अभियान को तेज करने और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए नई पीढ़ी को जागरूक करना जरूरी है। इस काम में विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक नई पीढ़ी को पौधारोपण के फायदे बताने के साथ साथ इनकी देखभाल की जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा सकते हैं। कक्षा में हर विषय को पौधों के महत्व के साथ जोड़कर इस अभियान को एक नई दिशा दी जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता रैलियों का आयोजन करके समाज की नई पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना संभव है। यही पौधे प्रदूषण को कम करने के साथ साथ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। धरती पर लगातार पौधे कम होने पर पर्यावरण में जहरीली हवा बढ़ती जा रही है। इससे लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। एक पौधा हमें ऑक्सीजन के साथ साथ फल, छाया और कीमती लकड़ी देता है। पौधारोपण से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। प्रदूषण मुक्त समाज का दृष्टिकोण लेकर भामाशाह सांथला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्यावरण जागरूकता महाअभियान के तहत राजकीय संस्थानों में पौधे पहुंचाने का निर्णय लिया। अध्यापक सांथला द्वारा पिछले 23 वर्षों में करीब 300 राजकीय विद्यालयों, पुलिस थानों, राजकीय चिकित्सालयों में लगभग 85 से 90 हजार पौधारोपण किया, जो हर संस्थान में वृक्ष का रूप ले चुके हैं। सांथला ने बताया कि जितने भी पौधे हर साल वितरित किए जाते हैं उनमें से 20% पौधे भी आगे चलकर पेड़ बन जाते हैं, तो मेरी मेहनत को सफल मानता हूं। सांथला 2001 से लगातार हर वर्ष मानसून में हजारों की संख्या में पौधे वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। आज इस अवसर पर एडवोकेट मनीष कुमार छिपा, विद्यालय प्रबंधक देवेंद्र कुमार सांथला, प्रिंसिपल वीरेश कुमार शर्मा, अध्यापक ललित पारिक, पवन धूमस, धर्मीचंद माली, संजय व्यास, प्रेमलता शर्मा, वैभव मेहरा आदि मौजूद रहे। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने चुनाव से पूर्व जनता से जो वादे किए थे, उन वादों को एक एक करके निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानावत ने विधायक बनने के बाद से ही क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर ध्यान देते हुए समस्याओं का निस्तारण करना प्रारंभ कर दिया है। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से क्षेत्र का दोहन करने के साथ साथ आम जनता के हितों पर कुठाराघात करते हुए क्षेत्र की समस्याओं को इग्नोर किया गया, वहीं उसके विपरीत मौजूदा विधायक द्वारा लगातार सौगात पर सौगात देकर आम जनता का दिल जीत लिया है। भिनाय क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर फोकस करते हुए आज फिर उन्होंने क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से संबंधित मुद्दे उठाते हुए राजकीय महाविद्यालय का मामला विधानसभा में उठाया और शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने जालिया सेकंड में संचालित स्वपोषित संस्कृत महाविद्यालय को राजकीय वित्तपोषित महाविद्यालय में परिवर्तित करने की मांग की। विगत दिनों में भिनाय चिकित्सालय में 3 डॉक्टर्स की नियुक्ति करवाकर जनता का दिल जीत लिया और फिर सोशल मीडिया के सभी मंचों पर कार्यकर्ताओं सहित आम जनता ने विधायक महोदय का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें क्षेत्र के विकास पुरुष की संज्ञा से नवाजा। वहीं विधायक कानावत ने कहा कि चुनाव से पूर्व जनता ने जो समस्याएं बताई थी, उनके निस्तारण का जो वादा उन्होंने जनता से किया था, वो वादे निभाने का वक्त आ गया है और अब एक एक करके समस्याओं का निदान किया जाएगा तथा क्षेत्र के विकास की योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य है और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है और जनता जनार्दन ने जो विश्वास उन पर जताया है उस पर वो खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। श्री वीरेंद्र सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मसूदा विधानसभा में जालिया सेकंड में राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय जो 2003 में स्ववित्त पोषित के नाम से जो महाविद्यालय चालू किया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि उस विद्यालय में महाविद्यालय में 20 वर्षों तक गांव वालों के द्वारा आचार्य, सहाचार्य और कर्मचारियों का वेतन सारा भुगतान गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अब उस स्ववित्त पोषित महाविद्यालय को अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि उस स्ववित्त पोषित को राजकीय वित्त पोषित कराकर गांव वालों को
उसमें सहयोग मिले। अब गांव वाला का सबका धैर्य जवाब दे गया है, वेतन दिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उसको राजकीय वित्त पोषित महाविद्यालय की घोषणा करवाई जाए। दूसरा, एक अपने बिनाई में राजकीय महाविद्यालय जो महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित हो रहा है, तो उसके भवन की अतिशीघ्र घोषणा सैंक्शन जारी करवा के महाविद्यालय के भवन बनवाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागचंद टाकड़ा। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उपखंड के लगभग संपूर्ण क्षेत्र में शुक्रवार अलसुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। उपखंड अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत उपखंड के दौरे पर निकले। उपखंड अधिकारी ने उपखंड के मसूदा, मोयना, खरवा आदि गांवों का दौरा किया। इसके अतिरिक्त उपखंड अधिकारी शेखावत ने विकास अधिकारी मसूदा, तहसीलदार मसूदा, पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि किसी भी विकट परिस्थिति के लिए अधिकारी अलर्ट रहें एवं प्रत्येक स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखें। उन्होंने आपदा प्रबंधन दल को सजग व सक्रिय रहने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बारिश के इस दौर में अत्यावश्यक या इमरजेंसी कार्य से ही घर से बाहर निकले, अन्यथा सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें एवं किसी भी आपात स्थिति या अप्रिय घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल उपखंड प्रशासन को सूचना दें। मौसम विभाग तथा अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रबंधन एवं राजस्थान जयपुर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश एवं बाढ़ की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने चेतावनी के आधार पर जिले में शनिवार को अत्यधिक भारी बारिश एवं बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बाढ़ प्रभाव से बचाने एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालय में अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केकड़ी चौहान ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केकड़ी जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए शनिवार का अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा, शेष स्टाफ यथावत कार्य करेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई भी संस्था प्रधान विद्यालय संचालन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए शहर स्थित निजी व राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा व जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त को प्रातः 9:05 पर पटेल मैदान में ध्वजारोहण किया जाएगा। सभी निजी व राजकीय विद्यालय के छात्र छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी करेंगे तथा एक शाम शहीदों के नाम पर आयोजित पूर्व संध्या पर नगर परिषद के रंगमंच पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे व उसमें चयनित कार्यक्रम को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। जिला खेल प्रभारी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट व विद्यालयों के छात्र छात्राएं परेड में भाग लेंगे व व्यायाम प्रदर्शन करेंगे। देवनारायण विद्यालय के प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत ने ऐतिहासिक स्मारकों, वीर सपूतों व सांस्कृतिक धरोहर पर विद्यालयों से झांकियां निकालने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य हेमन पाठक व पायलट विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक जेतवाल ने सहयोग किया। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य कालू राम सामरिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण सोनी ने किया। फोटो केकड़ी बैठक में मौजूद विभिन्न विद्यालयों के संस्था प्रधान।